नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि 2020-21 में भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार 3 नए कृषि कानून लाई थी, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया था। देश भर से किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पे इकट्ठा होने लगे थे और तमाम बॉर्डर दिल्ली के सील कर दिए गए थे। दोस्तों, आप सभी को अच्छे से याद होगा कि इन्हीं आंदोलन के चलते लगभग 750 किसानों को अपनी जान तक देनी पड़ी थी, जिसके बाद भारत सरकार ने अपने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे। दोस्तों, यह कंगना रनौत आप सभी जानते हैं, बॉलीवुड की बड़ी ही फेमस एक्ट्रेस है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद भी है और अपने बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। कल भी इन्होंने कृषि कानून को लेकर एक नया ऐसा बयान दिया जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सामने आकर जवाब देना पड़ा। दोस्तों, कंगना ने कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो भारत सरकार जो 3 कृषि कानून लेके आई थी वो कानून सही थे और उनको दोबारा से लागू कर देना चाहिए और किसानों को तो खुद भारत सरकार को बोलना चाहिए कि ये कृषि कानून दोबारा से लागू किए जाए। हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए और ताकि हमारे किसान जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। दोस्तों, इन्हीं कृषि कानून के चलते लगभग 750 लोगों ने अपनी जान दी थी और कितने ही लोग कितने ही महीनों तक दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे रहे थे और इतना कुछ हंगामा होने के बाद अब दोबारा से कंगना ने इस राग को दोबारा से छेड़ दिया। ये कितने ही गंभीर मुद्दा है, शायद कंगना इस बात को नहीं समझ पा रही हैं। और दोस्तों, इसी मुद्दों को लेके बाकायदा फिर से कल से एक सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस ने भी जमकर कंगना के ऊपर हमले किए हैं और वो कह रही हैं कि भाई इस तरह के बयान एक सांसद को देना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कृषि कानून जिनके चलते लगभग 750 लोगों ने 750 किसानों ने अपनी जान दी थी, उनको दोबारा कंगना रनौत लागू करने की बात कर रही है। उसके बाद दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के जो अपने गौरव भाटिया जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और बड़ी ही मुखरता के साथ अपने जो बयान है वो देते रहते हैं, कल उन्होंने भी सामने आके बाकायदा इस बात को कहा कि कंगना ने जो कृषि कानून को लेकर जो बयान दिए ये इनके अपने व्यक्तिगत बयान है, इनके अपने व्यक्तिगत निर्णय हैं और इस तरह का बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ना तो कंगना भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है और कंगना को इस तरह के बयान देने से बचना भी चाहिए। बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। जिसके बाद आज कंगना ने फिर से एक अपनी वीडियो जारी करी और बाकायदा इस वीडियो में इन कृषि कानून के लेके जो उन्होंने कल एक बयान दिया था उसके लिए बाकायदा माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्द दिए वापस लेती हूँ। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। तो दोस्तों, इस तरह के से कंगना ने सोशल मीडिया पे और सियासी देश की जो सियासी राजनीति है उसके अंदर
बेवजह एक हलचल मचा दी है। जो कृषि कानून जिनको लेकर लगभग 750 किसानों ने जान दी थी, उनको दोबारा से लागू करने के लिए मतलब किस कारण से उन्होंने ऐसा सोचा और क्यों, जहां तक मैं समझता हूं शायद कंगना को तीनों कृषि कानून के बारे में पता भी नहीं है। उसके बावजूद भी इन्होंने उन कृषि कानून को लागू करने की बात करी, जिनके चलते लगभग 750 किसान मारे गए थे। दोस्तों, अब सियासत दोबारा इन मुद्दों को लेकर गर्मा गई है। इनसे जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खासतौर से कंगना के इस बयान के बारे में दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।